Hello students, a very warm welcome to the class. How are you all? Hope you all are fit, fine and doing great. And I'm sure you are ready to learn with me. So, this is Divyani Shukla, your SST teacher. And today we are starting with a new chapter which is your chapter number 1, Incredible India. So, इस chapter में हम हमारी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ फिजिकल फीचर्स और पढ़ेंगे कि कैसे हमारी कंट्री इंडिया पॉलिटिकली डिवाइडेड है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में. सो लेट्स बिगिन विद द लर्निंग पॉइंट्स. जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं दे आर इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. नाउ वार्म अप टाइम. बिफोर रीडिंग द लेसन आस्क योर टीचर टू टेल अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. आपको चैप्टर की बिगिनिंग से पहले आपकी टीचर से पूछना है इंडिया के बारे में. सो लेट मी टेल यू, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री जिसकी डाइवर्सिटी काफी ज्यादा रिच है. कल्चरल हेरिटेज है, अलग अलग लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, अलग अलग रिलीजन्स के लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं. और हमारी कंट्री इंडिया 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है. नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज इंडिया, आर country which is a very vast and has very rich diversity. So let's begin. India is a vast country. It is 7th largest country in the world. It is also the most populated country in the world. It lies in the central part of South Asia and the southern part of India is a peninsula. It is surrounded by Bay of Bengal in the east, Arabian Sea in the west and Indian Ocean in the south. तो इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है और वर्ल्ड में ये कंसीडर की जाती है 7th लार्जेस्ट कंट्री के नाम से. सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है और ये लाई करती है सदर्न एशिया के सेंट्रल पार्ट में. और जो सदर्न पार्ट है इंडिया का उसी को हम पेनिनसुला भी कहते हैं. यानी कि ये ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से, वेस्ट में अंटार्कटिका से और साउथ में इंडियन ओशियन से सराउंडेड है, तभी हम इसे पेनिनसुला कह रहे हैं. एक पीस ऑफ लैंड जो तीनों साइड से वाटर से सराउंडेड होती है उसी को हम पेनिनसुला कहते हैं. ना यहाँ पे हमें मैप गिवन है विच इज अ मैप ऑफ एशिया, जिसके सेंट्रल पार्ट में लाई करती है हमारी कंट्री इंडिया. नाउ इन द नॉर्थ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय अ वेरी हाई mountain ranges, the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and Lakshadweep Island in the Arabian Sea are the Indian islands. Kanyakumari is the southernmost tip of the mainland of India. तो नॉर्थ में इंडिया प्रोटेक्टेड है बहुत हाई माउंटेन रेंजेस से. साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल, जो हमारा अंडमान आइलैंड है वो लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड है अरेबियन सी के अंदर. एंड कन्याकुमारी जो कि हमारी इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड है हमारी कंट्री इंडिया की. तो ये कुछ फिजिकल फीचर्स हैं हमारी कंट्री के. नाउ लेट्स रीड अबाउट द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. अब पढ़ते हैं इंडिया के पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में, कैसे इंडिया को डिवाइड किया गया. सो द इंडियन यूनियन टुडे कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज including the NCT, National Capital Territory of Delhi. These are further divided into districts and small administrative units. New Delhi is the capital of India where all the important offices of the government of India are located. So basically हमारी कंट्री इंडिया बहुत वास्ट है, इसीलिए कोई भी एक पर्सन, इलेक्टेड पर्सन इसे गवर्न या मैनेज नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता. इसीलिए इसे पॉलिटिकली डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में, जो कि फर्दर डिवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में. न्यू दिल्ली और इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हमारी नेशनल कैपिटल एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी इंक्लूडेड है, जिसमें से न्यू दिल्ली हमारी कंट्री इंडिया की कैपिटल है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के वो सब वहीं पे लोकेटेड है और उनका काम वहीं पर होता है. सो यहाँ पे आपको मैप गिवन है इंडिया का, जिसमें पॉलिटिकल डिविजन्स दिखाया है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज का, एंड दे आर मार्क्ड विद डिफरेंट कलर्स. Now, Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state according to the area in India. The 7 states in northeast India are called 7 sisters. So, Rajasthan area wise Rajasthan सबसे largest state है and Goa is smallest state.
नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो 7 स्टेट्स हैं उनको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, और वो 7 स्टेट्स हैं मेघालय, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इन 7 स्टेट्स को हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया स्ट्रेचेस फॉर 3214 किलोमीटर and from west to east it is 2933 किलोमीटर। सो नॉर्थ से साउथ की तरफ इंडिया स्ट्रेच होती है 32 से 14 किलोमीटर, वाइल वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये स्ट्रेच है 2933 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ ओशियंस गिवन है। पहला है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, एंड दिस वन इज द पिक्चर ऑफ इंडियन ओशियन। नाउ India threw off the British yoke and became independent on 15 August 1947. It became a secular republic on 26 January 1950 when the constitution was adopted. So India Britishers से free हुई 15 अगस्त 1947 में, लेकिन इंडिया एक सेक्युलर रिपब्लिक कंट्री बनी 26 जनवरी 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। India follows a federal system of government where powers are shared between the central and the state, between the central government and various regional units. The central government rules the union territories directly. The state government looks after the welfare of their own states. तो इंडिया एक ऐसा सिस्टम फॉलो करती है गवर्नमेंट का विच इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज को मैनेज करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनके वेलफेयर को वही ध्यान रखती है। ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप टू इंश्योर स्मूथ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ताकि वो एक स्मूथ गवर्नेंस और डेवलपमेंट को इंश्योर करें। Now after that next heading is physical features of India. अब ये था पॉलिटिकल डिवीजन। अब बात करेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट, ओशियंस, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ऑल ऑफ दीज। So let's begin with it. Landforms of India differ from place to place. It has snow-covered mountains, large fertile plains, deserts, a large plateau, river, waterfalls, sea coast and island. So इंडिया का लैंडफॉर्म प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, चेंज होता रहता है। कहीं पे हाई रेंजिंग माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे लार्ज फर्टाइल प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, these are all present on earth. So the northern plains are watered and made fertile by the rivers flowing down from the mountains. Towards the west lies the Great Indian Desert, जिसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं. In the south lies Southern Plateau. It is also called Deccan Plateau. It is bordered by coastal plains in the east and west. India has also its 2 island groups, the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. So basically students, जो northern plains है इंडिया में, उनको water या फिर उनको fertile बनाती हैं ऐसी rivers जो mountain से उतरती हैं, यानी ओरिजिनेट होती हैं। वेस्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जिसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। साउथ में है हमारा सदर्न प्लेट्यू जिसे हम डीकन प्लेट्यू भी कहते हैं, और ये सराउंडेड है ईस्ट में और वेस्ट में कोस्टल प्लेन से। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल फीचर है इसके 2 आइलैंड ग्रुप्स, पहला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द सेकंड वन इज लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये कुछ फिजिकल फीचर्स है हमारी कंट्री के। यहाँ पे आपको एक मैप गिवन है जिसमें आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया शो किया है। यहाँ पे एक की भी गिवन है, की बॉक्स, जिसकी हेल्प से आप अलग अलग फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द कलर गिवन इन फ्रंट ऑफ देम। नाउ इंडिया इज acclaimed in the world for its rich culture. People of different religions have been living here in the peace for centuries. Thus, the concept of unity in diversity is apt for India. On the basis of landforms, India is divided into 5 natural regions. So, students, हमारी country India एक vast country है जिसमें different religions के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। Differences आते हैं उनके languages में, cultures में, customs, traditions, beliefs, their dressing style, their
मेन स्टेपल फूड, इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी वो सब लोग एक साथ यूनिटी से रहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं दे आर अडेप्टेड टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री इंडिया में लैंडफॉर्म के बेसिस पे हमारे नेचुरल रीजन्स डिवाइडेड है 5, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 मेन नेचुरल रीजन्स, जिसमें से पहला है द नदर्न माउंटेन्स जो कि लोकेटेड है नदर्न साइड ऑफ इंडिया में। सेकंड है नदर्न प्लेन्स। प्लेन्स क्या होती है? अ फर्टाइल लैंड जो कि गुड होती है फार्मिंग या कंस्ट्रक्टिंग के लिए, ये भी नॉर्थ साइड में प्रेजेंट है। आफ्टर दैट द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, ऐसे प्लेन्स जो कोस्टल एरिया में प्रेजेंट है। नाउ फोर्थ वन इज द सदर्न प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होती है? एक फ्लैट लैंड जो कि कभी कभी टेबल की तरह भी दिखाई देती है, समटाइम्स वी कॉल इट एज टेबल लैंड, एंड ये प्रेजेंट है हमारी सदर्न साइड में, इसीलिए इसका नाम है सदर्न प्लेट्यू। लास्ट वन इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं, एंड इट इज फाउंड इन राजस्थान। सो लैंडफॉर्म के बेसिस पे ये 5 नेचुरल रीजन्स में हमारी कंट्री डिवाइडेड है। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक्स एक्सप्लेन्ड बाय मी। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर बिगिनिंग विद द वर्ड बॉक्स। पहला वर्ड है पेनिनसुला। पेनिनसुला यानी कि लैंड का एक ऐसा पीस जो कि चारों तरफ से 4 साइड से वाटर से सराउंडेड हो, लेकिन फिर भी ये कनेक्टेड होता है मेन लैंड से ऑन दी वन साइड, तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं पेनिनसुला। सेकेंड वर्ड इज एक्लेम्ड। एक्लेम्ड यानी किसी चीज को पब्लिकली प्रेज करना। So these are the 2 words. Now let's get a summary of the chapter with some summary points. एक्शन रिप्ले। इस चैप्टर में हमने पढ़ा हमारी कंट्री इंडिया का डाइवर्स कल्चर है एंड इट इज अ वास्ट कंट्री, और ये लोकेटेड है साउथ एशिया में, साउथ एशिया के सेंट्रल पार्ट में। इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय द एरिया, एरिया के हिसाब से इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया डिवाइडेड है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में, ताकि इसको मैनेज या गवर्न प्रॉपर्ली कर सके। नेक्स्ट, एरिया वाइज राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन आवर इंडिया एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट वन। इंडिया एक सेक्युलर रिपब्लिक कंट्री बनी हमारी 26 जनवरी ईयर 1950 में, जिसको हर साल हम रिपब्लिक डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड लास्ट, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन नेचुरल रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स, जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किए थे। सो आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट। नाउ बिगिनिंग विद द एक्सरसाइज, एक्सेस योरसेल्फ। फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट है आवर कंट्री लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ। कहां पे लाई करती है हमारी कंट्री? अफ्रीका, एशिया या अमेरिका? सो आवर कंट्री लाइज इन कॉन्टिनेंट एशिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड वन, नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज। हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 27, 28 और दी 29। So the correct option will be option number B, 28 states. Third one, dash is the capital of India. India की capital कौन है? A हैदराबाद, B न्यू दिल्ली और C कोलकाता. So option number B is correct. New Delhi is the capital of India. You will write here also. Now the fourth one, the largest state in India is Madhya Pradesh, Rajasthan, or the last one is Maharashtra. So which is the largest state? Option number B, Rajasthan is the largest state in our country. How many union territories are there in our country? हमारी country में union territories कितनी है? 8, 10 और 7. So option number A, 8 is correct. Now moving to the next exercise, which is fill in the blanks with the options given here. तो आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज इंडिया इज द मोस्ट डैश कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इंडिया कैसी कंट्री है वर्ल्ड की? मोस्ट पॉपुलेटेड। सेकेंड वन, इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ। हमारी कंट्री इंडिया कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया। Now third one, India is dash largest country in the world. वर्ल्ड में इंडिया हमारी कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है? बाय एरिया इट इज 7th largest country. Fourth one, India is acclaimed in the world for its rich culture.
लास्ट स्टेटमेंट है द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो क्या है, इट इज अ पेनिनसुला, यानी कि वो वाटर से सराउंडेड है लेकिन फिर भी एक साइड उसकी मेनलैंड से कनेक्टेड है, उसी को हम कहते हैं पेनिनसुला. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नेम द फॉलोइंग द सी लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. So the sea which is located on the eastern coast of India is the Bay of Bengal. The answer is Bay of Bengal. Now, the southernmost tip of Indian mainland is, the answer will be Kanyakumari. Kanyakumari. The correct option is, the correct answer is Kanyakumari. Third one is, the largest state of India is, the answer will be Rajasthan. It is the largest state of India by area. फोर्थ वन इज द नेम derived फ्रॉम रिवर इंडस. ऐसा कौन सा नेम है जो रिवर इंडस से derived हुआ है? सो द नेम इज इंडिया. इंडिया इज derived फ्रॉम रिवर इंडस. नाउ फिफ्थ वन इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया. इंडिया का इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 August in the year 1947. So, I hope students you understood it well. Now, we'll meet in our next class. Till the time, keep learning, keep doing great. Bye-bye students.